गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 15 जुलाई, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा पटना के अंदर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया सॉन्ग किस संगीतकार के द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो दोस्तों चीयर फॉर इंडिया सॉन्ग A.R. रहमान के द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, अनन्या बिरला के द्वारा इसे गाया गया है और हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस गाने को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% कर दिया गया है, जो पहले 17% था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में 679 मेगावाट अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए नेपाल ने किस देश के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सौदा किया है? दोस्तों इसके लिए नेपाल ने भारत के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस देश से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये मिला है बोइंग से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का नौवां सवाल। दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में पहली बार भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं दीपक काबरा। दोस्तों दीपक काबरा पहले भारतीय होंगे जो ओलंपिक में जिम्नास्टिक जज बने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो पूर्व में भी 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो दोस्तों ये है शेख बहादुर देउबा जो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये 5 बार पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1995 में, उसके बाद बने थे 2001 में, तीसरी बार बने थे 2004 में, चौथी बार बने थे 2017 में और पांचवी बार बने हैं 2021 के अंदर। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।